हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 6K पोर्टफोलियो के रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट आया था तौसीफ अहमद जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि इनके पास 6 ऐसे फंड है जिसमें हर एक में 1K की SIP कर रखे हैं। तो इनका कहना है कि इसमें क्या करें, है ना। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। एज 33 ईयर्स है एंड पास 6 मंथ से ये यहाँ पे SIP कर रहे हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन पीरियड रहेगा मिनिमम 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स प्लस, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो। ज़्यादा नहीं हो कि आपके पास 5-6 म्यूचुअल फंड हो, 3 भी है से 4 भी है तो वो काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके म्यूचुअल फंड के यहाँ पे मैं रिव्यू करता हूँ। ठीक है ना, कौन कौन सा इनको म्यूचुअल फंड में कैरी ऑन करना है, कौन कौन सा यहाँ से इसमें अवॉइड करना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना इन ऐसे म्यूचुअल फंड्स को जो कि अभी अच्छे नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले एक एक्सेल शीट मैंने बना रखा है इनके 6 म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे पहले हम लोग आ जाते हैं एक्सेल शीट पे। तो एक्सेल शीट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 फंड्स हैं इनके पास। एक ICICI सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, देन मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है एंड स्मॉल कैप के 2 फंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 फंड्स हैं इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिव्यू करते हैं, हर एक को अलग अलग हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे और देखेंगे कौन सा बेस्ट फंड निकल के आ रहा है और इनमें से कौन से फंड को इसमें कंटिन्यू करना है और कौन से फंड को अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड इज द वेल पैसिव फंड है। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि 14% के आसपास का इसने CAGR दिया है। इसको जो हम कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इज आल्सो गुड फंड, दिस वन इज आल्सो गुड। एंड फ्लेक्सी कैप फंड, ये कल ही इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। फ्लेक्सी कैप फंड में ये सबसे बेस्ट फंड है, इसमें आप कंटिन्यू करेंगे। बाकी इन तीनों में से देखें क्या कौन कौन सा आपको रखना है, कौन कौन सा हटाना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन में यहाँ पे ET मनी के वेबसाइट पे आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जो भी इनके पास इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे एक मैंने लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ले रखा है, कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड, एंड 2 इंडेक्स का फंड ले रखा है, एक ICICI पोटेंशियल S&P BSE सेंसेक्स फंड को एंड एक HDFC के सेंसेक्स फंड को ले रखा है। ठीक है, तो ये तीनों जो है लार्ज कैप कैटेगरी के है। इवन आप इसको ब्लू चिप भी कहें क्योंकि सेंसेक्स के फंड को ये मैनेज कर रहा है। तो जो इंडिया के टॉप 30 कंपनीज है वो इनके पोर्टफोलियो में है। ठीक है, और जो सेंसेक्स जिस परसेंटेज में एलोकेशन कर रखा है वैसे ये इंडेक्स फंड करते हैं। और ये क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी से है और ये एक्टिवली मैनेज किया जाता है तो इसका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। और ये पैसिवली मैनेज होता है तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम पड़ता है। ठीक है, तो आप एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन करेंगे तो इंडेक्स फंड इज वेल्ड। आप चाहे तो इसमें भी आ सकते हैं, है ना। या फिर अगर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत कमाने का डिफरेंस आ रहा है तो आप यहाँ पे इस फंड को भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरऑल यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है तो हम सिर्फ 3 एंड 5 ईयर का रिटर्न देते हैं। तो यहाँ पे कैनेरा रोबेको ब्लू चिप 18.4% दिया है एंड दिस वन इज ICICI ने लगभग 16% का दिया और इसने भी 15.75% का रिटर्न, HDFC सेंसेक्स ने। एंड 5 ईयर का रिटर्न देखें 15.5% है यहाँ पे कैनेरा रोबेको ब्लू चिप का एंड फंड का, एंड 14% दोनों का सेम परसेंटेज है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर। तो अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में यहाँ पे देखें ये जो दोनों इंडेक्स फंड है क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी का है, दोनों सेंसेक्स को कॉपी करता है तो दोनों का रिटर्न लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा, बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अल्फा बीटा जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अल्फा देखिए पॉजिटिव है, इन दोनों का नेगेटिव है। तो सिर्फ इंडेक्स फंड की बात करें तो -0.68 है, यहाँ -1 है एंड बीटा इज लगभग 1 के आसपास है, इसका बीटा 0.86 है। टॉप 3 सेक्टर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंज्यूमर, यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एनर्जी यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि ये सेंसेक्स को कॉपी कर रहा है। और यहाँ पे टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें ICICI HDFC इन्फोसिस है, रिलायंस है, फिर देन एक्सिस बैंक है। और यहाँ पे जो जो एसेट एलोकेशन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज एलोकेशन रहेगा सेंसेक्स के अकॉर्डिंग में रहेगा, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस यहाँ पे है।
बट लगभग सेम रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे 12.73 है तो 12.75 है, 0.02% का फर्क है, वो कोई मायने नहीं रखता। HDFC 9.51 9.52, ICICI बैंक 9.15 9.16, इन्फोसिस 8.15 8.16, HDFC यहाँ 6.49 6.49 सेम परसेंटेज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में कंपैरिजन करेंगे, ये लगभग सेम रहेगा, बस एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है तो इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और एग्जिट लोड यहाँ पे 1% के आसपास लग रहा है, ठीक है। बट ICICI इंडेक्स फंड की बात करें, सेंसेक्स फंड की बात करें, यहाँ पे 0.16% है और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं, जीरो है, जब चाहे तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बट HDFC सेंसेक्स फंड में क्या है, 0.2% है और यहाँ पे जो है 0.25 एग्जिट लोड। अगर रिडीम करते 3 दिन के अंदर अंदर ही, 3 दिन के बाद करेंगे तो ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। और मिनिमम SIP जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ से ही शुरू कर सकते हो और लमसम भी 100 रुपीज़ है। बट HDFC में 300 की SIP शुरू कर सकते हैं, मिनिमम लमसम 5000 है। एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप में जो है SIP 1000 की और लमसम 5000 की। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहता है कि आपके पास एक इंडेक्स फंड रहना चाहिए। तो आपके पास जो ICICI के इंडेक्स फंड है उसका अगर एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन करें, यहाँ पे 0.16% ही है, तो इस कंपैरिजन में और रिटर्न ओवरऑल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दोनों इंडेक्स फंड सेम दे रहा है, बट थोड़ा सा ये एक्टिवली मैनेज है तो थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, बट एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन में वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। जो फंड आपके पास है उसी में कंटिन्यू करें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट फंड है इनके पास मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ठीक है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का भी फंड मैंने ले लिया है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड SBI कॉन्ट्रा फंड, ये साथ में कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो और वीडियो भी थोड़ा लंबा नहीं हो। तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ये तो रखना ही है ना। मैंने कल स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड PGIM फ्लेक्सी कैप फंड को कंपेयर किया है। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो अभी भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ही लगता है, ठीक है। और साथ में इनके पास पोर्टफोलियो में SBI कॉन्ट्रा फंड है और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यू करना है आपको। अब यहाँ पे इस फंड में आपको कौन कौन सा रखना है, कौन कौन सा हटाना है, उसके बारे में कंपैरिजन करेंगे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो यहाँ पे फंड का एज देखें 9 ईयर 10 मंथ्स, 23,691 है मेरा एसेट का। कैनरा रोबेको का है आपका 15,581, ठीक है। दोनों इमर्जिंग है तो यहाँ पे देख रहे हैं नाम है इमर्जिंग के नाम से अगर है तो आपको ये समझ लेना है कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, ओके। एंड पारंपरिक का AUM देखिए काफ़ी ज़्यादा 27,712 है एंड 6694 है कॉन्ट्रा SBI कॉन्ट्रा फंड का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रिटर्न कौन ज़्यादा दे रहा है और किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, हमें उस फंड को ही चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म में इसने 15% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 20.85 और इस फंड ने कैनरा का 21.48 एंड 13.29, ये थोड़ा कम है बट इसका आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 23.81% लास्ट 3 ईयर में एंड 5 ईयर में इसने 17.42% का रिटर्न दिया है। मतलब ये बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, इसलिए इसको में तो आपको रहना ही रहना है। एंड कॉन्ट्रा फंड SBI कॉन्ट्रा फंड का यहाँ पे देखें लास्ट 3 ईयर का रिटर्न इसने बहुत अच्छा दिया है 31.22% एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है जो CAGR है लगभग 15% के आसपास है। तो कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न तो अच्छा है बट इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देख लेंगे आगे। हो गया बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा की बात करेंगे तो 0.98 है, 0.94 है, ठीक है। और अल्फ़ा की बात करें 2.87 है, यहाँ 4.41 है और यहाँ पे बीटा 0.78 है एंड यहाँ पे दिस वन इज 7.48 एंड दिस वन SBI कॉन्ट्रा फंड का 0.98 है एंड 12 है। यहाँ पे अल्फ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा ही नहीं देखना है, रिटर्न भी देखना है और एक्सपेंस रेशियो भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टॉप 3 सेक्टर है फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी और इस केस में कैनेडा के केस में फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल एंड सर्विसेज और यहाँ पे पारंपरिक में फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड SBI कॉन्ट्रा में फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी है,
ठीक है। तो टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें, HDFC, ICICI, एक्सिस, रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, HDFC है, ITC, ICICI बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज। और फिर देन इसकी बात करें, यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे लगभग सब जगह थोड़ा बहुत मैचिंग आपका आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको पोर्टफोलियो में जाकर डिटेल में देखें कौन कौन से स्टॉक्स का वहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है और कौन कौन से कैटेगरी को ये कवर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका कैटेगरी को ज़्यादा कवर कर रहा है, लाइक पहले आपने लार्ज कैप का ले लिया, फिर देन लार्ज एंड मिड कैप का ले लिया, विद इन फ्लेक्सी कैप ले लिया, तो उसमें आपका सारा कवर हो गया। लार्ज कैप भी कवर हो गया, देन मिड कैप भी आ गया एंड स्मॉल कैप भी आ गया। ठीक है, क्योंकि आप फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो स्मॉल कैप अलग से स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, स्मॉल कैप स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लेना चाह रहे हैं स्मॉल कैप तो एक आध कोई फंड आप ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अगर कंपैरिजन करेंगे, फ्लेक्सी कैप तो आपको रखना ही है, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि पारंपरिक पर आपको रखना ही है, तो बेस्ट फंड चल रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा फंड में आपको कंटिन्यू करना है, कौन सा हटाना है। तो यहाँ पर अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो में अगर आप जाएं 0.69 है आपका मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आ रहा है। 0.58 है आपका कैनरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, एंड 1.04% है आपका किसमें, SBI कॉन्ट्रा फंड में। तो हमें इतना एक्सपेंस रेशियो देने की ज़रूरत क्यों है, जब हमको 0.39 या 0.5 या 0.6 तक अगर कोई अच्छा फंड मिल जा रहा है जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, तो हमें इतना एक्सपेंस रेशियो देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सपेंस रेशियो क्या आता है, कोई भी फंड मैनेजर अगर किसी फंड को एक्टिवली मैनेज कर रहा है तो उस फंड को मैनेज करने के लिए वो एक चार्ज रेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो आपके फंड के साथ साथ भी कंपाउंड होता जाता है। जैसे मान लिया आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है और 20 साल के बाद वो 1 करोड़ हो गया, तो उस 1 करोड़ पे आपको एक्सपेंस रेशियो निकलेगा। ठीक है, और वो NAV में ही कैलकुलेट किया रहता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना जो है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इन टर्म्स ऑफ फी आप दे चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशियो आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है और रिटर्न जिसका कंसिस्टेंट हो वो रखें। ठीक है, तो इस फंड को SBI कॉन्ट्रा फंड को आप यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, इस फंड के जगह आप यहाँ पे ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है ना, इन दोनों में से कोई भी फंड आप रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा एसेट इमर्जिंग का रिटर्न ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो इसी में आप 1K की जगह 2K इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, 1000 की जगह 2000 आप यहाँ पे SIP करना शुरू कर दें। और जो आपको ऐसे सेंसेक्स इंडेक्स फंड वो रखना ही है आपको। ठीक है, और फ्लेक्सी कैप फंड आपको रखना ही रखना है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट फंड है। अब बच गया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो स्मॉल कैप फंड में आपके पास कौन कौन सा है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो इन दोनों का कंपैरिजन आप कर लें, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, स्मॉल लिखिंग आ जाएगा, स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ठीक है, इसे हटा दिए क्योंकि इसे तो आपको रखना ही है ना। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों को कंपैरिजन करें, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये 3 ईयर पुराना है, ये 9 ईयर पुराना है। तो यहाँ पे फंड का जो साइज है AUM है 4063 करोड़ का है, यहाँ पे 10,992 करोड़ का है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखें, यहाँ तो 1 ईयर 3 ईयर अवेलेबल, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पे देखें 1 ईयर रिटर्न 18.21%, यहाँ पे 1 ईयर में सिर्फ इसने 11.19% दिया है। 3 ईयर रिटर्न 40.64%, दिस वन इज 28.95%, लगभग 29%। ये नॉट अवेलेबल है 5 ईयर का रिटर्न, यहाँ पे 19.65 है। ओके, यहाँ पे बीटा एंड अल्फा की बात करें 0.82 है, बट अल्फा इज़ वेरी गुड, 14 के आसपास है। यहाँ पे 0.76 है, बट अल्फा 5.87 ही है।
और टॉप 3 सेक्टर की बात करें, यहाँ पे सर्विसेज है, फाइनेंशियल है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ केमिकल है, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल है। एंड टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखें सिटी यूनियन बैंक, सेरा सैनिटरी, केईया इंडस्ट्रीज, स्कैफलर, इंडिया होटल्स, या नारायण हृदयाल, फाइन ऑर्गेनिक, गैलेक्सी, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, सीसीएल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इस कंपैरिजन में देखें पी इसका कम है बट पी इसका ज़्यादा है, पी भी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। इक्विटी में ये 94.9% ये इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे 81.69% रखा हुआ है। डेप्थ में 0%, यहाँ पे 18.83% है। ओके, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.39 ही पे करना पड़ रहा है एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पे 0.51% पे करना पड़ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो एंड रिटर्न, तो यहाँ पे आप कैनेडा स्मॉल कैप फंड में आप 1K की SIP कंटिन्यू करें और एक्सेस स्मॉल कैप को यहाँ पे रोक दें अपने SIP को, और इस फंड का 1K एक्स्ट्रा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे समराइज करें तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1K SIP जो इसमें है इसको आप कंटिन्यू करें। ऐसे ऐसे सेंसेक्स इंडेक्स ने मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, इसको 2K आप कर दें। ठीक है, इसके 2K के SIP कर दें, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को भी 2K कर दें। ठीक है, और SBI कॉन्ट्रैक्ट को 0 कर दें, इसे हटा दें, और कैनरा रोबेको में यहाँ पे भी 2K कर दें और इसे भी 0 कर दें। मतलब ये 2 फंड से आपको एग्जिट कर जाना है, SBI कॉन्ट्रा फंड से और एक्सिस स्मॉल कैप से। ठीक है, इसका SIP अभी रोक दें आप। ठीक है, जब भी आपको एग्जिट करना का हो, रिडीम करने को, तो रिडीम कर लेंगे, और बाकी अपनी SIP अभी करंट में से बंद कर दें। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 4 फंड रखने हैं और इसमें में ही आपको 2 में आपका SIP का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पारंपरिक हो गया, ये कैनरा रोबेको में यहाँ पे 1K करना है आपको। ठीक है, ये 1K रहेगा, तो टोटल 6K हो गया। 2K आपका मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में हो जाएगा, एंड 2K पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में हो जाएगा। 1K आपका ऐसे ऐसे सेंसेक्स इंडेक्स फंड में रहेगा, एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में आपको 1K रखना है। ठीक है, और हर एक साल अपने फंड का रिव्यू कराना है, खुद से करिए या कोई जानकार से करा लीजिए। ठीक है, ताकि आपके पास बेस्ट फंड रहे, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हर साल अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना है। जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड है उसमें कंटिन्यू करना है, जो आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें कुछ बैड न्यूज़ आया या फिर कुछ रिटर्न बढ़िया नहीं दे पा रहा है, तो उससे आपको स्विच होकर के दूसरे अच्छे म्यूचुअल फंड में जाना है। ठीक है, आई थिंक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।